हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस। ठीक है। सो टेस्ट केस जो होता है, हम लिखते तो हैं टेस्ट केस, ठीक है। जब तक उस प्रोसेस को रिव्यू करके अप्रूवल नहीं दिया जाता है तब तक उस टेस्ट केस को हम फाइनल नहीं मान सकते। मतलब वो टेस्ट केस हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली ये टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली मेक श्योर करते हैं कि हमारा टेस्ट केस अप्रूव हो गया है विथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे डेव मैनेजर हो गए, डेवलपमेंट टीम हो गया, टेस्टिंग के मैनेजर हो गया, टेस्ट मैनेजर हो गया, टेस्ट टीम हो गया, जो भी है, या बिजनेस एनालिस्ट हो गए, या कुछ कुछ केसेस में तो स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग रिव्यू कराते हैं, जैसे एंड यूजर्स जो होते हैं, राइट, जिनको प्रोडक्ट चाहिए, जिनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं या कस्टमर बोलते हैं, राइट। कभी कभी हम लोग वो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये समझेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज गेटिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ रिव्यू, ठीक है। हम एक देखेंगे कि एक 6 स्टेप प्रोसेस क्या होता है, हम लोग एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप होता है प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो आपके पास टेस्ट केसेस बने हुए हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू कराएंगे, तो पहला जो स्टेप होगा वो प्रिपरेशन होगा। उस प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट केसेस जहां भी लिखे होते हैं, जहां भी रखे होते हैं, या तो आप एक्सेल सीट में रखे हो सारे टेस्ट केसेस लिख के, या हो सकता है कि आप किसी टेस्ट मैनेजमेंट टूल, फॉर एग्जांपल स्पायरा टूल या स्पायरा टीम, या मे बी काइंड ऑफ जीरा में रखे हो, जहां भी रखे हो, राइट। irrespective of whether you have kept, you gather all of them, keep it handy, right। सारा कुछ हम लोग एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखेंगे, so that we are prepared from our side, okay, this is the test case, हम लोग उसको रिव्यू करना है, ठीक है। पहला स्टेप प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, ऑब्वियस बात है, राइट। दूसरा क्या करते हैं, हम एक रिव्यू टीम बनाते हैं। रिव्यू टीम जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लोग रहेंगे उसमें। हम लोग डिफरेंट पीपल रखते हैं, जैसे टेस्टिंग साइड से लोग रहेंगे, ठीक है, क्यूए इंजीनियर्स अपने टीम के लोग रहेंगे, या डेवलपर्स टीम के लोग रहेंगे, ठीक है, और बिजनेस एनालिस्ट, ये तीन तो एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, राइट। क्योंकि हम रिव्यू इसलिए कराते हैं क्योंकि हम तो ठीक है, हमने टेस्ट केस लिख लिया है एज ए क्यूए, राइट, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये टेस्ट केस सही है या नहीं है, या कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसके लिए हम लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से पीपल रखते हैं। जनरली हमारा बीएस, डेवलपर और हमारा टेस्टिंग टीम के लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि उसी में से जो लोग रहेंगे उनको हम कुछ कुछ असाइन कर देते हैं, जैसे कि फैसिलिटेट कौन करेगा, लाइक एक बंदा फैसिलिटेटर होना चाहिए उस मीटिंग के लिए, जो हम रिव्यू टीम बनाएंगे। और एक रिकॉर्ड करेगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगे, जो भी फीडबैक आएगा ड्यूरिंग द रिव्यू, एक बंदा है वो रिव्यू करेगा, रिकॉर्ड करेगा, राइट, क्या क्या थिंग है, राइट। और एक रिव्यूअर रहेगा, ठीक है। रिव्यूअर कौन रहेगा, उसमें से एक या दो, बहुत सारे रिव्यूअर्स हो सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सारे लोग मिलकर रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हम रोल भी असाइन करना पड़ेगा जब हम टीम बना लेंगे तो अपना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो समझो हमने मीटिंग सेंड कर दिया और मीटिंग में सब लोग आ गए, ज्वाइन कर लिए मीटिंग को, या हो सकता है फिजिकली हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे जहाँ पे हम सारे लोग बैठेंगे राउंड टेबल पे, और हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला तो हम एज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर, हमको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस को बताना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअली क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर रिव्यू का, मतलब क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक किक ऑफ मीटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिव्यू द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम लोग टेस्ट केस स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे रिव्यू करने के लिए। उसमें रिव्यू के लिए हम थोड़ा ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग रिव्यू करेंगे इस प्रोसेस में, जैसे कि कंप्लीटनेस चेक, वेदर जो टेस्ट केसेस हमने लिखा हुआ है वो सारे टेस्ट केस कवर कर रहे हैं क्या, सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको, ठीक है। या जो टेस्ट केसेस लिखे गए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। या तीसरा, क्लियर है कि नहीं, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए टेस्ट केस, इट शुड बी वेरी वेरी इजी एंड क्लियर स्टेप्स, राइट। क्योंकि इस टेस्ट केस को कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, जो लिखा है उसकी जरूरी नहीं है वही करे, तो कोई भी और जो है टेस्टर या क्यूए इंजीनियर उसको टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड हैविंग ए क्लैरिटी। चौथा जो उस टेस्ट केस में होना चाहिए, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग चेक करेंगे व्हाइल रिव्यूइंग। वी हैव टू मेक श्योर दिस इज एवरी ईच एंड एवरी टेस्ट केस इज मेक एक्चुअली
हैविंग ये सारे टेस्ट केसेस, ये चार चीजें उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट केस की क्वालिटी है बेसिकली ये, ठीक है। और तीसरा ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जैसे हमने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे समझो 10 रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे टेस्ट केसेस 4 ही हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि बाकी के 6 रिक्वायरमेंट का कोई टेस्ट केस ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेसिबिलिटी ये बताता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट एक टेस्ट केस तो हर रिक्वायरमेंट के लिए लिखा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटी जो टेस्ट केस रिव्यू करते समय ये सारे पैरामीटर्स पे हम लोग उस टेस्ट केस को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग को रिव्यू मीटिंग में जब टेस्ट केस रिव्यू होगा तो ये सारे असेसमेंट होंगे, ठीक है। रिव्यूअर्स रिव्यूअर्स देखेंगे इसको, ठीक है। नाउ चौथा पॉइंट जो होता है कि जो भी फाइनल राइट रिव्यू हो गया, हम लोग उसका फीडबैक कलेक्ट करेंगे। तो फीडबैक कलेक्ट करेंगे कि ओके ठीक है, इस टेस्ट केस में ये कमी है, इस टेस्ट केस में ये कमी है, या ये इनकॉर्पोरेट करना है, या हो सकता है टेस्ट केसेस रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सारा फीडबैक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें जो है सारा कुछ डॉक्यूमेंट में रिव्यू करेंगे। दैट्स व्हाई रिकॉर्डर इज देयर ना, रिकॉर्डर का काम होता है कि वो ये सारे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग थोड़ा टाइम लेके उसी मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी है, जैसे इश्यूज तो आ गया, ओके ये प्रॉब्लम है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और वो भी रिकॉर्ड कर देंगे उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये रिकॉर्डर के द्वारा किया जाएगा। पांचवा स्टेप जो होता है एक्शन ऑन फीडबैक। अब जो भी फीडबैक आया जो हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, क्यूए टीम के पास समझो आ गया, ठीक है। अब क्यूए टीम क्या करेगा, उसको जो भी फीडबैक कमेंट है उनके ऊपर काम करेगा और उनको अपडेट करेगा टेस्ट केसेस को। टेस्ट केस अपडेट करने के बाद हो सकता है कि आप एक फॉलो अप मीटिंग रखेंगे, ठीक है। ये बहुत लंबा मीटिंग नहीं रहेगा, जैसे पहला जो मीटिंग है रिव्यू मीटिंग, ये तो बहुत ही डिटेल में होगा, ठीक है। लेकिन फॉलो अप में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, इनकारपोरेट कर रहे हो जो जो चेंजेस सजेस्टेड हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाइज हुए इश्यूज, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट मीटिंग हो, लेकिन इट्स वर्थ हैविंग दैट डिस्कशन विथ एवरीबडी कि ये जो फीडबैक आए हैं हमने जो है इनकारपोरेट किया, प्रोबेबली सेम सेट ऑफ पीपल एक्चुअली, ठीक है, बट शॉर्टर मीटिंग, ठीक है। तो रिवैलिडेट कर देंगे। 6 लास्ट जो होता है, ठीक है, छठवां स्टेप जो होता है वो फाइनलाइजेशन होता है। फाइनलाइजेशन का मतलब होता है ओके उस मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि ओके सब कुछ सही है, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग उनको अप्रूवल मांगेंगे, बोलेंगे कि प्लीज अप्रूव ऑल दिस टेस्ट केसेस। तो वो लोग मेल पे बोलेंगे ओके आई एम हैप्पी विद दिस टेस्ट केसेस, आई एम अप्रूविंग फ्रॉम लेट्स से डेवलपमेंट साइड और फ्रॉम बिजनेस एनालिस्ट साइड और कस्टमर एंड यूजर साइड। दे विल जस्ट गिव यू साइन ऑफ ओवर ईमेल, राइट, एंड दोज ईमेल्स you have to keep it with you, right, with you, and keep it on the SharePoint or wherever you need to keep it, right, and keep it very safe, because those are the one which you can say that tomorrow that okay these are the scope of the test cases we have actually executed it, because tomorrow what might happen, right, there are few production issues, right, while testing you did not find, and there could be valid reason because you are not covering as part of test case, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वहां पे बोलेंगे आपने ये टेस्ट क्यों नहीं किया, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि देखिए ये टेस्ट केसेस हमारे हैं और ये सारे स्टेक होल्डर्स ने अप्रूव किया है कि यही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं, हमने किया है, और ये जो इश्यू है इस टेस्ट केस में कवर नहीं होता है, सिंपल, राइट। तो ये आपको सेफ गार्ड करेगा कल के दिन में, इसीलिए हमको ये अप्रूवल ईमेल्स रखने पड़ते हैं हमारे पास। और ये अप्रूवल ईमेल्स और भी जरूरी होते हैं क्योंकि हम कभी कभी ना प्रोडक्शन लोगों टीम को भी चाहिए कि आप भेजिए कि क्या क्या टेस्ट केसेस हैं, या यूएटी जो करते हैं जैसे एंड यूजर करते हैं उनको भी कभी कभी ये टेस्ट केसेस चाहिए होते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्लान द टेस्टिंग, राइट। तो इसके लिए हमको रखना पड़ता है अप्रूव टेस्ट केसेस होने चाहिए, ठीक है, फाइनल स्टेप। और फिर क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिव्यू रिजल्ट्स, जो भी रिव्यू के रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करके रख देंगे, ठीक है। लास्ट 7 स्टेप, इनफैक्ट सेवंथ स्टेप जो होता है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बेसिकली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, अब देखो सब कुछ हो गया, हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, टेस्ट केस अप्रूव हो गए, नाउ इट शुड बी क्लोज्ड बेसिकली नाउ, राइट। बट देयर इज लास्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेक केयर विच इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके हिसाब से क्या होता है, ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का पार्ट होता है, ताकि क्या होता है कि जो भी हमने लर्निंग किया, जैसे जो भी रिव्यू कमेंट्स आए इस बार, ठीक है, हम मेक श्योर करेंगे कि अगली बार वो सारा मिस्टेक्स हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो रिपीटेबल मिस्टेक्स है तो वो मिस्टेक्स नहीं करें, तो हम लोग लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करके कुछ डॉक्यूमेंट रखेंगे, सो दैट हम लोग जो है एज ए टीम वी कैन रिव्यू इट एंड वी कैन मेक श्योर वी आर नॉट मेकिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन, ठीक है। दूसरा एज ए क्यूए टीम, राइट। दूसरा अपडेट रिव्यू प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि
प्रोसेस में भी अगर कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, आपने समझो रिव्यू प्रोसेस किया, अगर उसमें कुछ स्टेप्स बोले कि भाई आपको कुछ और ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रिव्यू प्रोसेस जो होता है उसको हम अपडेट कर सकते हैं या उसको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है 7 स्टेप्स, इनफैक्ट नॉट 6 स्टेप, 7 स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि हमको 1 बाय 1 बेसिकली देखना पड़ता है। प्रिपरेशन, दूसरा टीम फॉर्मेशन, तीसरा रिव्यू मीटिंग, और चौथा जो है फीडबैक, पांचवा एक्शन ऑन द फीडबैक, छठवां फाइनलाइजेशन, और सातवां जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो होपफुली आपने ये सारा नोट कर लिया, आप पेन पेपर लेके हो सकता है आप बैठे हो और सारा कुछ आपने नोट कर लिया, और आई बिलीव दैट this is very helpful for you actually going forward, right? Whether you are a QA engineer, a new member in the team, or whether you are a test engineer also, right? Many times we miss this process, right? So but these are the process we should actually adhere to it, and then you will not go wrong if you are following all this process, right? You will never go wrong in your testing process, right? That's why test case review is very important, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर से जिनको ये सीखना चाहिए, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। और ये चैनल, जैसा कि मैंने बोला कि हिंदी चैनल है ETL QA लैब्स, जो हमारा इंग्लिश में चैनल है उसी का एक रेप्लिका बनाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए, ताकि हम लोग अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकें, राइट। तो यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।